पोर्शन है बाद में, रिलेटेड पोर्शन है बेटा, उसको बाद में भी कर देंगे, पहले आगे करना जरूरी है, अपना पोर्शन बहुत सारा बचा है। ओके सर। चलो जी, चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, जो आप 10th में भी करके आए हैं, कोई मतलब ऐसी नई चीज नहीं है जो आप पहली बार कर रहे हो। 10th में आपने एपी किया है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे मेन क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस कौन सी होती है और सीरीज कौन सी होती है। ठीक है, पहले तो मतलब ही पता होना चाहिए ना, सीक्वेंस कौन सी होती है और सीरीज कौन सी होती है, सीक्वेंस बोलते किसको। ठीक है, पहली बात तो डिफरेंस क्या है, एक वर्ड है मेरे पास सीक्वेंस, एक मेरे पास है सीरीज। सीक्वेंस क्या होता है कि मैंने कोई भी नंबर लिया, कोई भी नंबर्स, ठीक है, इस टाइप से जो भी चीज बनेगी उसको हम बोलेंगे सीक्वेंस। और इसी सीक्वेंस की हर एक टर्म का अगर मैं सम निकाल दूं ना, उसको हम बोलेंगे सीरीज। मतलब कुल मिला के ये क्या होता है, ये एन होता है, जो आपने 10th में पढ़ा ना, एन, और ये एस एन, कुल मिला के बात इतनी सी होती है। ठीक है, ये क्या होता है, एक सीक्वेंस क्या होता है, एक प्रोग्रेशन होती है, उसमें आपकी एपी भी बन सकती है, जीपी भी बन सकती है, एचपी भी बन सकती है। एचपी खैर तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है। मेन तो अपनी तीन ही होती है, एक एपी होती है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बेसिकली अपन ये दो ही पढ़ेंगे, ये वाली नहीं है आपके सिलेबस में, ये अपन नहीं पढ़ेंगे, ये वैसे भी नहीं है, ये मत सोचना कि डिलीटेड पोर्शन है, ये है ही। ठीक है, अब बात आती है कि सीक्वेंस होती क्या है। ये भी एक टाइप का फंक्शन होता है। क्या होता है बेटा, फंक्शन होता है, टाइप ऑफ फंक्शन whose domain is नेचुरल नंबर। ऐसा कोई भी फंक्शन जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर हो, वो सब सीक्वेंस में काउंट होंगे बेटा। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया ए एन, ले लिया, टू एन प्लस वन। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसकी जो डोमेन है, डोमेन मतलब क्या बताया था बेटा, डोमेन क्या होती है, जो हम उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, है ना। इसमें जो भी n की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ वो सारी क्या होंगी, डोमेन। मतलब n की पॉसिबल वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, है ना। और n किससे बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो ऐसी चीज को अपन क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। ठीक है, ये जो होता है ये हम एज ए पैटर्न बोलते हैं, इसको एज ए पैटर्न। ऐसे भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, इसको बोलेंगे एज ए पैटर्न। कोई भी एक स्पेशल पैटर्न आपको दे दे और आपको बोले कि सीक्वेंस बनाओ। ठीक है, एक होता है एज ए लिस्टिंग ऑफ नंबर, एज ए लिस्टिंग ऑफ नंबर। ये सिंपल आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, 1 3 5 7 डॉट डॉट। दो टाइप से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, एक तो सीधा ही सीक्वेंस दे दे 1 3 5 7 2 4 6 8 कुछ भी दे दे, एक आपको एन दे दे। अब अगर एन दिया है और मेरे को सीक्वेंस बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले मैं उसमें 1 पुट करूंगा। ठीक है, 1 पुट करेंगे तो टर्म क्या आएगी बेटा, फिर 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो क्या आएगी बेटा, 5। सही है, फिर कितनी आ जाएगी, 7, है ना। तो ये अपना सीक्वेंस है। ठीक है, ठीक है जी।
फिर दो टाइप की सीक्वेंस होती है। एक फर्स्ट होती है बेटा फाइनाइट सीक्वेंस। किसी को कोई डाउट आए ना तो बेटा पूछ लेना साथ साथ, है ना। एक फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट का मतलब आप समझ गए होंगे, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है या नंबर ऑफ मतलब टर्म्स जो है वो लिमिटेड हो, जिनको हम काउंट कर पाए कि कितनी टर्म है, 10 टर्म है, 20 टर्म है, 5 टर्म है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। जैसे मैं यही ले लूं कि an is equal to 3n plus 2 and n belongs to natural number, और n का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5। तो इससे जो मेरे को सीक्वेंस मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक बार कमेंट में लिख के दिखाओ। इससे जो सीक्वेंस बन रही है उसमें कितने एलिमेंट, कितनी टर्म आ रही है और कौन कौन सी आ रही है। डेफिनेशन साथ साथ लिख ले, क्योंकि एमसीक्यू टेस्ट आएगा तो कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो जो भी चीजें बताई जाएं उनको नोट करते जाएं। सीक्वेंस क्या होती है, फाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है, एज ए पैटर्न में आप कैसे लिखेंगे, एज ए लिस्टिंग ऑफ नंबर्स में आप कैसे लिखेंगे सीक्वेंस को, ये सारी चीजें आप नोट करें। स्वराज 3 कहां से आ गया बेटा? सर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया ना। इक्वल टू 1 पुट करेगा ना, 1 या 1 से बड़ा। काव्या, तन्वी सही है बेटा। आर्यमन चेक कर बेटा, तो सही है, सही नहीं। नवका, संकल्प, कृष्णा, ऋतिक। एलिमेंट एलिमेंट मत बोलना, मैं गलती से बोल रहा हूँ बार बार एलिमेंट, टर्म्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? टर्म्स बोलेंगे। कितनी टर्म्स है इसमें? तो फंक्शन है तो बोल सकता है एलिमेंट, बाकी सही रहेगा सीक्वेंस के लिए टर्म हम यूज करें। तो सबसे पहले हम इसमें 1 पुट कर देंगे, 1 पुट करेंगे बेटा 5 बन जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 8 बन जाएगा, 3 पुट करेंगे 11 बन जाएगा, 4 पुट करेंगे 14 बन जाएगा, 5 पुट करेंगे 17 बन जाएगा। तो ये 5 ही टर्म है, मतलब हम काउंट कर पा रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है। कितनी है बेटा? 5। तो ये फाइनाइट सीक्वेंस। ऐसे ही दूसरी तो फिर आप समझ ही जाएंगे। दूसरी कौन सी बेटा? इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, वो भी लिख लेना। सेकंड होगी आपकी इनफाइनाइट, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। उसका मेन एग्जांपल आप लें तो ये ले लें। ठीक है, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब कहीं तक भी हो सकती है, 2 3 4 5 10 11 12 कुछ भी हो सकती है। ठीक है जी। किसी को कोई चीज यहाँ तक ऐसी लगी हो जो समझ में ना आई हो या दोबारा से पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, आगे चले। चलो चलो तो क्वेश्चन देख ले थोड़े बहुत इसके ऊपर। अभी एपी स्टार्ट नहीं हो रही है अभी, मतलब इस टाइप में, इसमें अपन सिंपल सीक्वेंस बनाएंगे।
नेक्स्ट अपन फिर एपी देखेंगे कि एपी में क्या क्या है, क्या क्या होता था, वही सारा रिवाइज करेंगे, उसके अलावा नया कुछ नहीं है अभी। क्या बेटा, द nth टर्म ऑफ a sequence is given by n square minus n plus 1. राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म्स। मतलब फर्स्ट 5 टर्म मतलब आपको a1 लिखना है, a2 लिखना है, a3 लिखना है, a4 लिख देना है और a5 लिख देना है। जल्दी से कमेंट कर दो क्या क्या है। शाबाश अर्पित। सेकंड टर्म थोड़ा सा चेक कर ले अर्पित। बाकी सबका सही है, जिसने कमेंट किया अभी तक। सही है बिल्कुल सही। अनुराग चेक कर बेटा, ये जो दे रखा है ना n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, इसमें पहले 1 पुट कर n की जगह पे, फिर 2 पुट कर, फिर 3 पुट कर, फिर 4, फिर 5। बाकी सबका सही आते जा रहा है बेटा। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। एक टर्म और रहेगी बेटा राजेश्वरी, एक टर्म और रहेगी, 5th वाली। सक्षम ना, संकल्प सही है बेटा, शाबाश। हरमन सही है। तो 2-3 बच्चे ऐसे थे जिनका थोड़ा सा मिस्टेक है, वो आप देख लो एक बार। 1 पहले 1 पुट करेंगे बेटा n की जगह पे, ये n था, n की जगह पे मैंने 1 पुट किया, ये n है, इसकी जगह पे मैंने 1 पुट किया प्लस 1। 1 का स्क्वायर हो गया बेटा 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, 1 अपना आंसर। ठीक है, फिर ऐसे ही n की जगह पे आप 2 पुट करेंगे, इससे बन गया बेटा। नेक्स्ट वाला सोल्व करें, जिससे नहीं बना वही इस क्वेश्चन को देखें, बाकी अपना नेक्स्ट के ऊपर मूव कर जाए, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, कर पाओगे। 4 माइनस 2 प्लस 1, ये बन गया बेटा 3। 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 9, माइनस 3 प्लस 1, ये आ जाएगा अपने पास 7। 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 प्लस 1, 4 का स्क्वायर बेटा 16, माइनस 4 प्लस 1, ये आ जाएगा 30। फिर 5 पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1, 25 माइनस 5 प्लस 1, ये आ जाएगा 21। ये था क्वेश्चन नंबर 1 आपका। हाँ सक्षम सही है। क्वेश्चन क्या है, सेकंड आपको शो करना है इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं वो हमेशा 0 आएंगी। हमेशा का मतलब फर्स्ट 3 टर्म्स जो है वो 0 है। मतलब आप 1 पुट करोगे तो भी आपका 0 आएगा, 2 पुट करोगे तो भी आपका 0 आएगा, 3 पुट करोगे तो भी आपका 0 आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल आपको दिया है ना बेटा, इसके फैक्टर होते हैं 1 2 3।
क्या होता है 1 2 3, ठीक है। तो 1 पुट करोगे तो इसकी वजह से 0 बन जाएगी, 2 पुट करोगे इसकी वजह से 0 बन जाएगा, 3 पुट करोगे इसकी वजह से 0 बन जाएगा, और 3 से ज्यादा जब पुट करेंगे ना 4 के लिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब समझ रहे हो ना कि भाई 4 - 1 3 वो पॉजिटिव आ रहा है, 4 - 2 पॉजिटिव, 4 - 3 वो भी पॉजिटिव। तो कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट 3 टर्म्स जो है वो आपकी 0 आएंगी ही आएंगी, और उससे अगली जो टर्म है ऑल अदर टर्म्स आर पॉजिटिव, बाकी की सारी टर्म्स क्या आएंगी बेटा पॉजिटिव आएंगी, क्योंकि इसके फैक्टर जो है वो 1 2 3 है, ठीक है। तो 3 से ज्यादा अगर आप इसे कुछ भी पुट करोगे तो इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आना है, कभी भी नेगेटिव नहीं आना। किसी को कोई डाउट है तो दोबारा से पूछ सकते हैं। चले बेटा आगे। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। क्या दिया बेटा आपको? फर्स्ट टर्म दिया 3 दिया, an is equal to 3 a to the power a n minus 1 plus 2, ये आपको रिलेशन दिया, ठीक है। आपको फर्स्ट टर्म दिया, फर्स्ट टर्म दिया है, और ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट 4 टर्म्स निकालो, फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है, जिसमें से फर्स्ट आपको दी है, सेकंड निकाल ले। तो सेकंड निकालेंगे तो इसमें मैं n की जगह कितना पुट कर दूं बेटा? n की जगह पे 2 पुट कर दूं, तो a2 is equal to 3a2 minus 1 plus 2, जहां पे भी n दिखाई दिया मैंने 2 पुट कर दिया, क्योंकि मेरे को तो a2 निकालनी है। a2 is equal to 3a1 plus 2, ठीक है। a1 का वैल्यू मेरे को ऑलरेडी पता है, a1 का वैल्यू कितना है बेटा 3 प्लस 2 कितना आ गया बेटा 11। ऐसे ही आप निकालेंगे a3 a4 और कमेंट करेंगे। सर कौन सा निकालना है? इसी का बेटा, इसी का a3 और a4 निकालना। शाबाश, a3 आ गया। आर्यमन ने तो सारे निकाल दिए, 5 टर्म निकाल दिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। अन्ना ने भी निकाल दिया, काव्या ने भी निकाल दिया, अनुष्का जायसवाल ने भी निकाल दिया, स्वराज ने भी निकाल दिया, बहुत बढ़िया। अर्पित का आ गया, कृष्णा a4 चेक कर बेटा, सिमरन ने भी निकाल दिया, शाबाश, बहुत बढ़िया। कृतिक बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। देवांशी कुछ पूछना है? अनम्यूट करो बेटा। देवांशी आपका हैंड रेज है, कुछ पूछना है? अच्छा, मैंने किसको म्यूट करा? मैंने तो कर दिया यहाँ से। खुद से भी कर सकते हो अनम्यूट, मैंने भी कर दिया। लिख दे बेटा, कमेंट में लिख दे। तो जिसने इसका आंसर निकाला 35 और 107, उसका बिल्कुल सही है। फिफ्थ नहीं निकालनी है, कहाँ निकालनी? फर्स्ट 4 टर्म से निकालनी है।
फर्स्ट 4 टर्म जिसमें से फर्स्ट आपको दी है, बाकी की 3 और निकालनी है। ठीक है, तो चेक कर ले, जिसका भी गलत है ठीक कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को डाउट है तो हम फिर से आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा, द nth टर्म an आपको दिया है 2n plus 7, show that it is an AP, also find its 7th term। तो ये बोल रहा है कि ये AP है, तो फर्स्ट टर्म निकालो फटाफट। फर्स्ट टर्म क्या आएगी बेटा, बोल के बता सकते। 9। सेकंड क्या आएगी बेटा, 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17। 7th हो गई क्या, 7th टर्म भी निकाल दी, और कॉमन डिफरेंस कितने का है बेटा, 2। मतलब डिफरेंस क्या है, सेम है। डिफरेंस क्या है बेटा, सेम है, तो ये क्या बन गई, एपी बन गई। इतना तो सबको पता ही है, बट डिफरेंस अगर सेम होता है तो क्या बन जाता है, एपी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th वाला, 10th टर्म ऑफ द एपी। अच्छा, एपी आ ही गया तो एपी के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, एपी के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। एपी क्या होता है बेटा, सबको पता तो है, वैसे फिर भी मैं रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा, कि ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर एक टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या हो, सेम हो। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट टर्म मेरी ए है, मैंने मान लिया कि वो जो डिफरेंस है वो कितना है बेटा, हर एक टर्म के बीच में कितना डिफरेंस है, डी है। तो इस हिसाब से मेरा सेकंड टर्म कितना हो जाएगा बेटा, ए प्लस डी, ताकि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डी रहे। और डिफरेंस निकलता कैसे बेटा, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को हम लेस कर देते हैं। मतलब डी कैसे निकलता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ऐसे भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं ऐसे भी निकल सकता है, ऐसे भी निकल सकता है। 1 नंबर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर के लिए। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था कि a प्लस डी होगी, नेक्स्ट टर्म क्या होगी बेटा, a प्लस 2d, नेक्स्ट टर्म क्या होगी बेटा, a प्लस 3d, क्योंकि कॉमन डिफरेंस d है तो d ऐड होता चला जाएगा हर एक टर्म। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट टर्म था, ये मेरा सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है। तो सब हर एक टर्म में एक चीज कॉमन है कि ए तो सब में आ रहा है, ए तो सब में आ रहा है। फर्स्ट टर्म है तो उसमें डी है ही नहीं, सेकंड टर्म है तो उसमें 1d है, थर्ड टर्म है तो 2d है, 3d है, 4d है। मतलब जो भी टर्म हम काउंट करते जा रहे हैं, जैसे फिफ्थ टर्म है तो उसमें डी कितने हैं, 4। ये फोर्थ टर्म है, डी कितने हैं, 3। मैं पूछूं कि एक्स टर्म क्या होगी, तो भाई ए तो आएगा ही आएगा, और एक्स से एक कम, एक लेस डी आएगा। अगर मैं पूछूं ए एन क्या होगी, तो ए तो आएगा ही आएगा, और एन से एक लेस कर दूंगा मैं तो डी आएगा। तो जो भी मैं टर्म ले रहा हूं उससे एक लेस करके मेरे को डी मिलता है ना। तो अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी हो ना, मैं बोलूं कि आपको पी क्यू टर्म निकालनी है, कौन सी निकालनी है बेटा, पी क्यू टर्म निकालनी है, क्या लिखेंगे, ए प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। जो भी पूछा उसमें से एक लेस कर देंगे इंटू
डी कर देंगे प्लस ए कर देंगे, ठीक है। और इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, जनरल टर्म, ठीक है। इसमें ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, एन होता है बेटा नंबर ऑफ टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस, ए एन मैंने बता दी जनरल। ठीक है, तुम चारों में से किसी को नहीं पता हो तो मेरे से पूछ सकते हो भाई, किसी को ए का ना पता हो, डी का ना पता हो, एन का ना पता हो तो मेरे से पूछ सकते हो। हाँ जी, नोट कर लो। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, एपी आपको दिया है 1 4 7 10। फर्स्ट टर्म आपको दिखाई दे रही है। फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, बोल के बता सकते हैं? 1 तो क्या लिख दे बेटा, a इज इक्वल टू 1। कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, 3 शाबाश, ये 3 हो गया, ठीक है। कौन सी टर्म निकालनी है, 10th term ये किसकी वैल्यू होगी, 10 n n की वैल्यू, शाबाश, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस equal to हाँ -1 student। ठीक है। अब जिसकी भी वैल्यू तुम्हें पता है पुट कर दो, है ना, आंसर भी निकाल, शाबाश। तो n की जगह पे 10 पुट करना, 10 पुट कर दो, 10 - 1 9। ये सीधा भी लिख सकते थे, 8 10 आपको पता होना चाहिए। 10th टर्म में तो एक लेस कर देंगे d, तो a + 9d, है ना। a का वैल्यू आपका 1, d का वैल्यू आपका 3, 28 आपका आंसर है। ये वाला देखो बेटा, 18th टर्म निकालनी है। 18th टर्म बताओ क्या होगी, n 18th टर्म क्या होगी बेटा, 50 सर 52 रूट 2। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि 18th A टर्म plus 17D। a + 17, शाबाश, a + 17। a का वैल्यू बताओ, √2 √2, शाबाश। d का वैल्यू कितना है बेटा, 2√2 2√2, शाबाश। ये √2 हो गया, ये कितना हो गया बेटा, 34 √2 हो गया। टोटल कितना बन गया बेटा, 35 √2, ठीक है। नेक्स्ट कर लोगे, चलो ये हमने 10th में किया हुआ है तो ज्यादा टाइम हम इसके ऊपर नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी इसमें से निकल जाएंगे। Which term of the AP is 256? मतलब आपको टर्म का वैल्यू दिया है, आपकी बात मतलब आपको लास्ट टर्म दिया है एक टाइप से, मतलब आपको कोई भी एक टर्म दिया है कि कोई भी एक टर्म जो है वो 256 है, तो वो कौन सी टर्म, मतलब n आपको निकालना है। क्या निकालना है बेटा, n आपको निकालना है, कौन सी टर्म, विच टर्म। और मैंने पहले लिखवाया था n क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्म, इसका मतलब n आपको निकालना है। a आपको पता है 4, d आपको पता है कितना है बेटा 5। जल्दी से आंसर कमेंट कर दो, n का वैल्यू निकाल के, उसमें से देख के मत लिख देना, गलत भी हो सकता है उसमें, टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, कुछ हो जाए, नहीं।
सिमरन फ्रैक्शन में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। मैंने पहले ही बोला था ये ध्यान रखना कहीं कुछ इसमें से देख के 51 लिख देना, और वेट करना था कुछ तो लिखते 51 तो पकड़े जाते। कंप्लीट डिवाइड कितना हो रहा है फिर? कितना रिमाइंडर बच रहा है तुम्हारा? 51.4। रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। डेसिमल में 51.4 आ रहा है। ये सर 2 बचेगा। 2 बचेगा तो इसको कर लो तुम, ये कर लो ना, 4 कर लो, 4 कर लो, 4 कर लो, सही है ना? 51 आ जाएगा फिर। यस सर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं समझ में आया, नहीं बन रहा हो कि ए एन आपको दिया है, उठा के आपको फॉर्मूला लगाना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां से आपको एन का वैल्यू निकालना, ठीक है? हाउ मेनी टर्म्स मतलब भाई आपको एन का वैल्यू निकालना है दोनों पार्ट में, ठीक है? तो अपन ये वाला पार्ट अभी करेंगे, -1 -5/6 -2/3 -1/2 10/। ए का वैल्यू सबको पता है, बी का वैल्यू -11 by सोच के बताना थोड़ा सा। sir 1/6। शाबाश, 1/6। ए एन आपको दिया है 10/3, एन आपको निकालना है। इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर दो, कमेंट कर दो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसा कोई है बेटा जिससे नहीं बन पा रहा है तो हैंड रेज करे। कृष्णा गलत कर दिया बेटा, ठीक करो। ईशान गलत कर दिया बेटा। देखो आंसर इसका ये वाला जो है ना, ये बिल्कुल सही है। अगर ये आपसे नहीं बन पा रहा तो आप हैंड रेज कर लें, ताकि मेरे को पता तो चले भाई कितने बच्चे ऐसे हैं जिनसे ये सोल्व नहीं हो पा रहा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 1 को इधर लेके जाएंगे बेटा, प्लस हो जाएगा। ये हो गया बेटा टोटल
13/3 1/6 is equal to n minus 1 1/6। 3 से ये कैंसिल, 2 पे 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n minus 1 is equal to 26, n is equal to 27। ठीक है, एक दो बच्चों का ही गड़बड़ है, बाकी सबका सही है। नेक्स्ट बिल्कुल लीजिए, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आपको दिया है 5, कॉमन डिफरेंस आपको दिया है 3, लास्ट टर्म मतलब an आपको दिया बेटा 80, वही n आपको निकालना है, ये आप निकाल सकते हैं, ये हम नहीं कराएंगे, हम आगे चलेंगे। जी आगे बढ़ते हैं। If the ninth term of the AP is 0, नोट करते जाए, क्या दिया है बेटा, ninth term of the AP is 0, ठीक है, prove that, प्रूव करो, क्या करेंगे बेटा, 29th term is equal to twice of 19th term। तो पहले तो ये देख लेते हैं क्या होता है भैया, 9th term क्या होता है अपना, a plus 8d is equal to 0, ठीक है, तो a का वैल्यू क्या आ गया बेटा, -8d आ गया, ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं। a29 क्या होगा बेटा, a plus 28d, ठीक है। अच्छा, तो a का वैल्यू पुट कर ले, a का वैल्यू कितना है बेटा, -8d इज इक्वल टू, हाँ जी सॉरी, प्लस 28d कितना आ गया बेटा, 20D। 20d। अब इसको भी जरा सा देख लो, a19 कितना होता है बेटा, a plus 18d इंटू 2, a का वैल्यू -8d, कितना बचेगा, ये कितना बचेगा बेटा, 10D। 10d का कितने से मल्टीप्लाई, 2 से, कितना रहा, 20D। बोथ साइड इक्वल, हो गया प्रूव। हाँ जी ठीक है बेटा, किसी को कोई डाउट, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, m plus 1th term of the AP is twice the n plus 1th term, क्या दिया बेटा, m plus 1th term of the AP is twice n plus 1th term, ये आपको गिवन है, ठीक है। प्रूव दैट 3m plus 1, प्रूव क्या करना है बेटा, 3m plus 1 टर्म जो है वो ट्वाइस होगा, किसका होगा बेटा, m plus n plus 1, ये आपको गिवन है। तो यहां से मैं एक रिजल्ट निकाल लेता हूं जिसमें a और b में मेरे को रिलेशन पता चल जाएगा, और वो मैं उठा के इसे पुट कर दूंगा जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया। डिफरेंस क्या है, वहां पे सीधा आपको नंबर्स में दिया था, यहाँ पे आपको mn में दे दिया, इतना सा डिफरेंस। तो ये टर्म मैं निकालूंगा, क्या लिखें बेटा इसको, क्या लिखेंगे, a plus n plus 1 into d। a A plus plus 1 minus m n plus 1। सोल्व करके बता दो ना, ओवरऑल क्या लिखूं, a plus md। ये हुई ना बात, क्या लिखेंगे बेटा, a plus md। पहले मैं पूरा लिख के दिखा देता हूँ कैसे, a plus
जो भी अपने को टर्म निकालनी है उसमें से हम 1 लेस करके डी लिखते हैं, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस एम डी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये क्या आ जाएगा बेटा, A plus ND। a प्लस एन डी, ये आ गया a प्लस एम डी 2a प्लस 2ND। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, 2a माइनस a क्या आ जाएगा बेटा, a आ जाएगा। इसको इधर लेके आए, md माइनस 2ND। ठीक है, तो मेरे को एक ये रिलेशन मिल गया कि a जो है वो d की फॉर्म में इसके इक्वल, बस इसको एज इट इज छोड़ दो, उठा लो इसको। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर ये ए प्लस एम डी आया पर फिर से बता दीजिए। देख बेटा ये जो है ना ये पूरा n है अपना, तो अपना ओके सर, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह पे मैंने ये पुट किया बस -1 इंटू डी। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। कैंसिल हो गया, md आ गया। चलो अच्छा, इसको सोल्व करेंगे, क्या बन रहा है, A plus 3M। a प्लस 3md, 1 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि -1 होगा। समझ गए ना -1 कौन सा, भाई n -1 इंटू डी होता है ना, तो -1 करेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा। a का वैल्यू पुट कर दो बेटा, md माइनस 2ND प्लस 3md 4md माइनस 2ND, इसको एज इट इज छोड़ दो, हमें कुछ सोल्व नहीं करना, एज इट इज छोड़ो, इसको उठा, a प्लस ये 1 कैंसिल होगा, बस जो भी टर्म निकालनी है -1 करेंगे तो 1 कैंसिल होगा, क्या आएगा m प्लस n इंटू डी। ये बात ऐसा कोई है जिसको हजम ना हुई हो बेटा, भाई n माइनस डी करते हैं तो वो 1 ही कैंसिल, देखो इसमें भी हमने ये 1 ही कैंसिल किया है, इसमें भी 1 कैंसिल, इसमें भी 1, इसमें 1, बाकी के साथ डी लिखते हैं सब में, देखो। हाँ जी, कोई, हाँ जी, तो वो जो सेकंड स्टेप है a प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, वो समझ नहीं आई। देखो ये वाला ना, नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में ये नहीं, ये गिवन वाले क्वेश्चन में। ये वाला, हाँ, देखो an अगर मेरे को निकालना होता है बेटा, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर सीधा सा कॉमन सेंस मैंने ये बताया इस चीज में कि जो भी आपको टर्म निकालनी हो ना, उसमें से एक लेस करके डी लिख दो, उसमें से एक लेस करके डी लिख दो। अब कौन सी टर्म निकालनी है, m प्लस 1 में से 1 लेस करेंगे, क्या बचेगा, m बचेगा, डी लिख देंगे। तो ये जो जनरल टर्म जो है ना, इसमें आप पुट कर लो, चाहे n की जगह पे अपने को क्या दिया है m प्लस 1, इसे m प्लस 1 पुट कर लेना, अपने आप बन जाएगा। या सीधा ये याद रखो, अगर कोई भी टर्म आपको निकालना है उसमें से आपको एक लेस करके डी लिख देना है, a तो सब में आएगा ही आएगा। ठीक है बेटा, तो ये आ गया अपना 2a प्लस 2md प्लस 2ND, सबकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने अंदर। 2a का मतलब ये a का वैल्यू है मेरे पास, तो 2md माइनस 4ND प्लस 2md प्लस 2ND, 2a का ये मैंने वैल्यू पुट किया, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, देख लो 2md कितना बन गया बेटा, 4md 4ND
2nd माइनस 2nd, दोनों साइड आपकी इक्वल है। डाउट कोई? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हटा दो बेटा इसको, नोट करना है किसी को? कर ले बेटा कर ले, जिनसे सोल्व हो पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करेंगे अभी। Find the second term and the nth term whose 6th term is 12 and 8th term is 22. हो गया ईशान, हटा दे। आपको निकालना क्या बेटा? A2 AN, ये दो टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। 6th टर्म आपको 12 दिया है, 8th टर्म आपको 22 दिया है। आर्यमन चेक कर बेटा। हाँ सर, वो मिस्टेक हो गई। नहीं हो रहे हैं, कितने दिन हो गए? तो ये कैसे सोल्व होगा बेटा? मैं एक बार बता दूं, अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो A6 को कैसे लिखेंगे बेटा? बोल के बता सकते हैं। A plus 5D. A+5D। इसको क्या लिखेंगे बेटा? A+7D. क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट, ठीक है। -2D बचा, यहाँ पे -10 बचा, कैंसिल। D का वैल्यू क्या मिल गया बेटा? D का वैल्यू क्या मिल गया? 5। D अगर 5 है, इसमें पुट कर दो। D अगर 5 है तो A का वैल्यू क्या है? क्या रहा है बेटा? -13. तो सेकंड टर्म क्या होगी? -13 में मैं क्या ऐड कर दूंगा बेटा?
5 ऐड कर दूंगा तो -8 के बाद an भी निकालना है। an क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू मेरे को पता है -13, n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू है 5, -13 प्लस 5n माइनस 5, 5n माइनस, इससे कोई डाउट? चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या, pth, qth and rth term of an AP are A, B and C respectively, then show that ये 0 होगा। pth टर्म है, मतलब AP आपको किसके इक्वल दिया बेटा, A के इक्वल दिया है। AQ जो है वो आपको B के इक्वल दिया है। AR जो है वो आपको C के इक्वल है। ठीक है, तो A का वैल्यू क्या हुआ, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। मैंने A कैपिटल यूज किया है ताकि थोड़ा सा सेम सेम ना हो, वरना यहाँ पे मैं A लिख देता तो मैं से एक कट कर देता था, A से A कैंसिल, है ना, वो थोड़ा सा अलग अलग अपना रखना ना। A प्लस Q माइनस 1 इंटू A प्लस R माइनस 1 इंटू, ठीक है बेटा, वैल्यू है अपने पास, वैल्यू उठा के से पुट कर दो। फर्स्ट वाले में पुट करता हूँ, सेकंड आप खुद करेंगे एज अ होमवर्क। A का वैल्यू है बेटा A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इंटू Q माइनस R प्लस B का वैल्यू है बेटा A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इंटू R माइनस P प्लस C का वैल्यू है बेटा A प्लस R माइनस 1 इंटू डी इंटू P माइनस Q। अब ऐसा कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इजी हम कैसे सॉल्व कर पाए इसको, वरना बड़ा सा अपना कॉम्प्लिकेटेड सा रिजल्ट आ जाएगा। वैसे तो लास्ट से सारे कैंसिल होने, क्योंकि 0 आना है, सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे दो टर्म अलग अलग है ना, पहले मैं A से मल्टीप्लाई करूंगी, किससे करूं बेटा, A से मल्टीप्लाई, तो सब में A कॉमन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई, A कॉमन आ, यहाँ पे A के साथ क्या है Q माइनस R, यहाँ पे A के साथ क्या है बेटा R माइनस P, यहाँ पे A के साथ क्या है बेटा P माइनस Q। ठीक है, R से R कटा, P से P कटा, Q से Q कटा, ये तो आ गया 0। बची मतलब ये वाले टर्म, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, सब में कॉमन क्या है, कौन बताएगा, D तो कॉमन है ना, बट D तो सब में है। यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई बची बेटा, P माइनस 1 इंटू Q माइनस R, इस पे किसकी बची बेटा मल्टीप्लाई, Q माइनस 1 R माइनस P, R माइनस 1 P माइनस Q। कुछ नहीं करना है, इनका अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर लो, सबका सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 0 आपका आंसर। आगे चले बेटा,
हाँ जी, if the m times the mth term of an AP is equal to the n times of the nth term, देखो क्या कहता है कि m times of the mth term, सेम टू सेम 10th वाले क्वेश्चन है, कुछ नया है नहीं, 10th में ही थे ये क्वेश्चन, n times the nth term, ये आपको गिवन है, शो करना है a m plus n is equal to 0, a m plus n is equal to 0, ठीक है। मतलब पहले मैं ये रिजल्ट ही निकाल लेता हूं, मतलब आपको प्रूव क्या करना है, ठीक है। तो a plus m plus n minus 1 into d is equal to 0, ये आपको शो करना है कि 0 के इक्वल हो, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाओ, mth टर्म क्या होगी बेटा, a plus m minus 1 into d, ठीक है। nth टर्म क्या होगी बेटा, a plus n minus 1 into d, जिसको भी जहां भी डाउट आए मेरे को रोक लेना बेटा, है ना, सोचने वाली बात नहीं है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बीच में रोक दे, हम दोबारा से बता देंगे, ठीक है। चलो अंदर मल्टीप्लाई कर दें, m का मल्टीप्लाई कर दें अंदर, am प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू डी इज इक्वल टू an प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी, अंदर मल्टीप्लाई कर लिया आपने, ठीक है बेटा। अच्छा, सबको एक साइड रखो, सबको मैं एक साइड कर रहा हूं, am माइनस an, ठीक है, प्लस इसमें और इसमें कॉमन क्या है बेटा, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू डी, क्योंकि इधर आएगा तो पहली बात तो ये नेगेटिव होएगा और d अपना कॉमन है, इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है, अंदर बचा क्या, m माइनस n, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, m plus n into m minus n। शाबाश, इसमें से मैं -1 कॉमन ले लेता हूं ताकि ये भी m माइनस n बन जाए, तो डायरेक्ट अपना जो प्रूव करना है रिजल्ट वो हो जाएगा। दोनों पूरे कंप्लीट में से क्या कॉमन है, कंप्लीट में से m minus n, m माइनस n कॉमन आ गया, क्या बचा, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, यही बचा भाई, ये कॉमन निकल गया, ये कॉमन निकल गया, तो यहाँ तो 1 बचा, है ना। अब दो फैक्टर हो गए, दो फैक्टर की प्रोडक्ट क्या है, 0, इसका मतलब या तो ये तो 0 होगा या तो ये 0 होगा, यही 0 होगा, है कि नहीं। ये 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि m n के इक्वल हो, एक रिजल्ट तो ये कहता है अगर ये 0 के इक्वल होगा, एक ये अगर 0 हुआ तो ये तो हमें चाहिए ही था, यही तो प्रूव करना है, ठीक है, बात समझ गए। कुछ हमने कुछ नहीं किया, जो हमारा पैटर्न है, जो हमें दिया है उसी को हमने सिंप्लीफाई किया है, ठीक है, उसी को हमने आगे बढ़ाया तो सीधा हमारा रिजल्ट आ गया, हमने कुछ नहीं किया ज्यादा। किसी को डाउट है दोबारा से पूछना है तो पूछे। करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट करोगे फिर सोल्व।
pth term of the AP is Q and qth term is P, then nth term is P plus Q minus N कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं लिख देता हूं, फिर आगे आप सॉल्व कर लेना। pth टर्म क्या होती है बेटा? a प्लस p माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू q, और qth टर्म a प्लस q माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू p। यहां से आप सब्ट्रैक्ट कर लें बेटा, a कैंसिल हो जाएगा, p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 इंटू डी, क्योंकि नेगेटिव है तो इन दोनों की क्या हो जाएंगे बेटा? साइन चेंज। d दोनों में कॉमन इज इक्वल टू q माइनस p, 1 से 1 कैंसिल, p माइनस q, इसमें सभी आप माइनस कॉमन ले सकते हो, p माइनस, d का वैल्यू क्या आ गया बेटा? माइनस। ठीक है, d का वैल्यू अगर -1 है तो a का वैल्यू क्या आ गया? यहां से देख लो, a का वैल्यू क्या निकल के आया अगर d का वैल्यू -1 है तो? -p प्लस 1 इज इक्वल टू q, a इज इक्वल टू p प्लस q माइनस 1। दो वैल्यू हमें चाहिए थी, दोनों हमने निकाल ली। अब हमें क्या चाहिए? an चाहिए। an क्या होता है बेटा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू हमें पता है, प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू भी हमें पता है। सोल्व करते हैं जरा, p प्लस q माइनस 1, -1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा -n प्लस 1, प्लस 1 से -1 कैंसिल, p प्लस q माइनस n, यही आपका आंसर। ठीक है बेटा? यस सर। किसी को कोई डाउट दोबारा से पूछना हो? नो सर। देखो, अब ये 2-3 क्वेश्चन हमने ऐसे कर लिए कि ये टर्म ये है, ये टर्म ये है, या ये टर्म इसकी मल्टीपल है, तो 16th मैंने छोड़ा आपके ऊपर। ठीक है, जितने भी सीट में क्वेश्चन है ना, मैंने सारे डाल रखे हैं इसमें पीपीटी में, तो वो तो सोचो ही मत कुछ अलग मिलेगा। इसी में से जो बचेगा वही आपको ज्यादा उसमें एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मतलब 17th क्वेश्चन, आगे भी है कि इस टाइम। तो ये भी आपने सुना होगा, 20th टर्म फ्रॉम द एंड। फ्रॉम द एंड मतलब कोई बताएगा? एपी की लास्ट टर्म से हम्म, उल्टा। बताओ बताओ, शाबाश शाबाश, सही बता रहे थे बेटा। सर एपी की लास्ट टर्म से फिर सेकंड लास्ट फिर थर्ड लास्ट से। मतलब अगर आपको फ्रॉम द एंड निकालना है ना, तो आप उसका रिवर्स डायरेक्शन कर दो। जो भी आपको दिया है एपी, उसका रिवर्स कर दो आप, कि इधर से आप कॉमन डिफरेंस देखोगे, कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। इधर से अगर आप देखोगे तो फिर कितना होना चाहिए? -4। फिर रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो -4 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको इधर से लिखूं तो क्या हो जाएगा? 407 403। और लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस लिखने की भी जरूरत नहीं है। हमें तो क्या चाहिए? ए चाहिए। ए हमें पता है 407, डी हमें पता है कितना है? -4 है। ठीक है, सीधा फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा मैं। एन कितना है बेटा? 20 है। ठीक है,
निकाल दो। ln मतलब लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड, ऐसा आप लिख सकते हो सीधा फॉर्मूला अगर आपको लिखना है। तो an मैं सीधा फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ आपको, अगर फ्रॉम द एंड आए तो आपको क्या लिखना है फॉर्मूला, माइनस ये फ्रॉम द एंड का आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। an मतलब जो आपको लास्ट में दिया है वो, बाकी एज इट इज जैसा है वैसा आप पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। अभी आपको 20th टर्म निकालना था, अभी तो देखो ये मैंने सीधा फॉर्मूला लिखवाया, अभी मैंने वैल्यू निकाल ली, अभी मैंने इसको रिवर्स कर दिया, तो इसका अलग है। ये जो है ना ये इसके लिए है, अगर आपको सीधा ही निकालना है तो कहीं उठा के इसमें ना लगा दो। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है ये गिवन क्वेश्चन के लिए, कि गिवन क्वेश्चन में an का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू क्या है, वो एज इट इज आपको पुट करना है। अगर डायरेक्ट आपको सोल्व करना है, अगर प्रॉपर सोल्व करके दिखाना तो रिवर्स डायरेक्शन में कर लेना और फिर उसके 20th टर्म निकाल देना, सीधी आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी एक तरीका कर सकते हो। हाँ जी, कोई डाउट? सर ये जो आपने बताया कि मतलब सिर्फ डी को नेगेटिव कर दो, तो सर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना एग्जाम में? हाँ, क्या दिक्कत है? ओके अरे कैसे आप? आप इधर से? हाँ मैं यहाँ से आई, मुझे लगा फिर आपको डिस्टर्ब हो जाएगा आप क्लास लेकर, तो फिर मैं उधर चली गई। अच्छा, कैसा ना हो? मुझे कुछ हाँ जी, कोई डाउट यहाँ तक? टाइप 1 ही आपको करना है बेटा, आगे टाइप 2 अपन शुरू करेंगे तो फिर दिक्कत हो जानी है।